मंडला से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां एक दर्दनाक सड़क हादसे के बाद ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा। नेशनल हाईवे 30 पर ग्रामीणों ने शव रखकर चक्का जाम कर दिया, जिससे घंटों तक यातायात पूरी तरीके से बाधित रहा। दरअसल मंडला और बालाघाट जिले की सीमा पर शर्मा होटल के पास NH 30 पर एक भीषण सड़क हादसा हुआ। बताया जा रहा है कि मवई से मंडला की ओर लकड़ी लेकर जा रही ट्रक को बिलासपुर से जबलपुर की ओर जा रही तेज रफ्तार हाईवा ने जोरदार टक्कर मार दी। इस हादसे में ट्रक में सवार मजदूर इंद्रेश पंद्री निवासी जिघरा टोला मांझगांव जिला मंडला गंभीर रूप से घायल है, जिन्हें इलाज के लिए जबलपुर रेफर किया, लेकिन रास्ते में ही उनकी मौत हो गई। वहीं 2 अन्य लोग घायल बताए जा रहे हैं। मौत की खबर मिलते ही ग्रामीणों और परिजनों में भारी आक्रोश फैल गया। गुस्साए लोगों ने मौके पर ही शव को सड़क पर रखकर प्रदर्शन शुरू कर दिया और NH 30 को पूरी तरीके से जाम कर दिया। ग्रामीणों की मांग थी कि मृतक के परिवार को उचित मुआवजा और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाए। मौके पर भारी पुलिस बल के साथ तहसीलदार बेहर भी पहुंचे और लोगों को समझाने का प्रयास किया। काफी मशक्कत के बाद प्रशासन ने ग्रामीणों को शांत करवाया, जिसके बाद जाम खुल सका और यातायात बहाल हुआ। बेहद दुखद ये कल की घटना है। हमारे मजदूर जो मझगांव ग्राम पंचायत थे, लट्ठा का काम करने जाते थे, ट्रक में लट्ठा लोडिंग का काम करते थे। लट्ठा यूनियन के लोग पिछले साल भी शासन प्रशासन से मांग किए थे कि कम से कम उनको इंश्योरेंस कर देते, उनका इंश्योरेंस मिलता। वो भी वन विभाग के लोग और भाजपा सरकार इंश्योरेंस नहीं की गई। कल की घटना है। कल हमारा एक मजदूर जो लट्ठा लोड करके अपने ट्रक से आ रहे थे, यहीं पर इसी स्थान पर एक तेज रफ्तार से आ रही डंपर ने उनको कुचल कर आगे चला गया। बाद में उनको पकड़ के पुलिस ने FIR किया है। FIR की कॉपी भी अभी मौके पे नहीं है। वो परिवार बेहद गरीब था। उस परिवार में वो व्यक्ति केवल सिंगल कमाई करते थे। आज वो परिवार अनाथ हो गया है। पूरे गांव के लोग आज सुबह से उस घटना को लेकर यहाँ आए हैं और पूरा आदिवासी समाज, पूरा दुखित परिवार आज इस रोड में आके भाजपा सरकार से केवल एक ही मांग करता है कि इस गरीब परिवार को आप कम से कम तत्काल राहत राशि 5 लाख रुपये का दिया जाए। जैसे आप अन्य क्षेत्रों में राहत राशि देते हैं, वैसे ही हमारे आदिवासी मजदूर को 5 लाख रुपये का आप राहत राशि दें। चूँकि ये रोड भी जानलेवा है। ये रोड पिछले साल भी ग्रामीण लगातार मांग करते आ रहे हैं कि रोड अच्छा से बन जाए, जिसकी वजह से इस प्रकार से कोई दुर्घटना ना हो। लेकिन भाजपा सरकार एक भी ग्रामीणों की जनहित में मांग नहीं रही है। हमारा प्रशासन से सेवा निवेदन है, भाजपा सरकार से निवेदन है कि गरीब परिवार को राहत राशि दिया जाए, ताकि घर में जाकर ये क्रियाक्रम 10 गात्र वगैरह कर सकें। हमारी मांग है, पुनः मैं दोहराता हूं, कि गरीब परिवार को कम से कम राहत राशि मिलना चाहिए। अन्यथा हम प्रशासन से मांग करते हैं, हमें और पूरे आदिवासी समाज के लोग, दुखित परिवार के लोग जो हैं, अगर हम कानून का उल्लंघन कर रहे हैं अपनी बात को शासन तक पहुंचाने के लिए, तो हमें भी पुलिस गिरफ्तार करके ले जाए। हम जेल जाने के लिए तैयार हैं, लेकिन इस आदिवासी परिवार को हम न्याय दिलाकर रहेंगे। आपके माध्यम से हम पुनः भाजपा सरकार से मांग करते हैं कि आप आदिवासी परिवार के साथ न्याय करिए, इनको मुआवजा दीजिए। और किस तरह कार्रवाई की जा रही है आपके माध्यम से? ये कल शाम को एक्सीडेंट हुआ है एक डंपर और ट्रक का, जिसमें एक लेबर जो है वन विभाग में काम करने वाले, उसकी मृत्यु हो गई है। तो ये तत्काल मुआवजा की मांग कर रहे हैं। तो तत्काल मुआवजा की मांग तो नहीं, जो शासन के प्रावधान है उसके तहत अपन मांग करेंगे। तो FIR कागज और PM रिपोर्ट के आधार पर जो शासन के प्रावधान है उसके तहत हम तत्काल बहुत जल्द मुआवजा देने की प्रक्रिया पूर्ण करेंगे। तो कार्रवाई ना हो? नहीं, बॉडी रवाना हो गई है। बॉडी को हम रवाना कर दिए। ग्रामीण हैं जो आक्रोशित ग्रामीण हैं, उनके द्वारा रोड में बॉडी को हमने रवाना कर दिया है। सर कितने? इनने 5 लाख की मांग कर रहे हैं शासन से, लेकिन शासन का जो प्रावधान है उसके तहत देंगे। क्या प्रावधान क्या है शासन? उसके हिट एंड रन का अलग है और ज्ञात वाहन अज्ञात वाहन का अलग अलग है। तो जो प्रावधान है जांच में जो आएगी उसके तहत अपन मुआवजा कैटेगरी में है? ये अभी हिट एंड रन का लग रहा है। हिट एंड रन में कितना मुआवजा? उसका अपन केवल जांच करके भेज देते हैं, वो कलेक्टर के यहाँ से स्वीकृत होता है। संतुष्टि के लिए कुछ तो संतुष्टि के लिए तो अब अभी मेरे को नहीं है। जो केस बनेगा उसके तहत इसका हो जाएगा। आप अधिकारी हैं, प्रशासनिक अधिकारी, आपको जानकारी नहीं? जानकारी मुआवजा देना चाहिए। जानकारी देंगे, जो केस में आएगा उतना का प्रावधान कितना आता है? हाँ, तो जांच होगी तब आएगी उसकी, अभी तत्काल में नहीं आएगी। जो पुलिस की जांच रिपोर्ट रहेगी उसके तहत उसकी वो बनेगी। सर पूरा परिचय? मैं जमुना प्रसाद भगत, नायब तहसीलदार बैहर। मवई रोड से लट्ठा भर के आ रहा था, मेरे साथ 4 लेबर थे। मैं जब रायपुर रोड में सिसोरा को मुड़ गया हूँ तो पीछे से आके कनेक्टर साइड में मेरी गाड़ी को डंपर वाले ने मारा।
मेरा अगला शो पूरा खिंच गया और मेरा एक लेबर उसी के साथ दरवाज़ा खोलने पे छटक गया रोड पे और उसके सिर में चोट आ गई, उसका फौत हो गया। उसके बाद हम मेडिकल रेफर करवाए, वहाँ से जाके फौत हो गया। वहाँ आके यहाँ लौट के फिर यहाँ पर रखे हैं लाश को, जहाँ ये आप फ़ोटो ले रहे हो। अब यहाँ की परिस्थिति तो आप जान रहे हो। प्रशासन क्या कह रहा है? अब प्रशासन वही मुआवजा देंगे बोल रहा है, जो इंश्योरेंस है वही मिलेगा बोल रहा है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। वहीं इस घटना ने एक बार फिर हाईवे पर तेज रफ्तार के खतरे को उजागर कर दिया है। मंडला से सलीम खान की रिपोर्ट।